एक ट्रेडर की सबसे फेवरेट चीज होती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही जबरदस्त एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो कि बैंकिंग सेक्टर में बैंक निफ्टी के साथ कोलैब करके जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें काम करती है। हालांकि दूसरे सेक्टर में भी काम करती है। आपको मैं होमवर्क भी दूंगा और आपको मैं बहुत बढ़िया डाउनलोड मटेरियल भी दूंगा जिसको डाउनलोड करके आप आराम से मोबाइल पे, आईपैड पे, अपने लैपटॉप पे पूरा बैक टेस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो चलो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे भूमि बुल्स के एजुकेशनल हाइब्रिड सेंटर्स हैं, 8 सिटीज में है। वो ज्वाइन करने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कोलकाता में नहीं है और नागपुर में नहीं है। सेंट्रल इंडिया और कोलकाता इज लाइक ईस्ट इंडिया, तो ये दोनों जगह पे हम ओपन कर रहे हैं। तो जितने भी इंटरेस्टेड आप लोग हैं जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, यू वांट टू बी अवर पार्टनर इन दिस, तो यू कैन फिल द फॉर्म। अब मैं आपको बता दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा। अपना डिटेल डाल देना। सो आई एम प्रेफरेबली लुकिंग फॉर अ बिजनेसमैन जिसके पास बिजनेस एक्सपीरियंस है, जो बिजनेस कर चुका है, स्पेशली एजुकेशनल बैकग्राउंड का, एक ऑफिस रन कर चुका है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्ट कर सकता है और साथ में बिजनेस कर सकता है। तो चाहे तो कोलकाता से अगर आप हैं, नागपुर से अगर आप हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। अब चलो स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज की जो स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रैटेजी, बेसिकली फाइनेंस सेक्टर की। और ये क्या है, ये कैसे काम करती है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी अपन को क्या है बताता हूं। ये स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी वर्सेस बैंक्स की। स्ट्रैटेजी को काफी दिन से यूज किया जा रहा है एंड इसका विन रेट बहुत बढ़िया तो नहीं है, बट इट इज बेटर देन अ लॉट ऑफ द स्ट्रैटेजीज आपको मार्केट में यूट्यूब में फ्री में मिलेंगी। दूसरी बात, कैसा है, ये रोज रोज नहीं आती, ये कभी कभी आती है। और ऐसा ही होना चाहिए कि स्ट्रैटेजीज आपकी कभी कभी शो अप करे। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, जिसके पीछे का आपको मैं फंडामेंटल भी समझाऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो स्ट्रैटेजी ये है कि हमें सबसे पहले बैंकिंग निफ्टी एक चार्ट पे ओपन करना है और दूसरे टैब में, दूसरे ब्राउजर में हमको ये वॉच लिस्ट ओपन करनी है जो राइट साइड में आपको मेरे 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 स्क्रीन पे दिख रही है। ये क्या है, ये बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट वाले बैंक्स हैं। अब इसमें से कौन कौन से बैंक्स को अपन को चार्ट ओपन करना है, तो उसके लिए अपन आएंगे इस वेबसाइट पे, ऑप्स्ट्रा। इसको अपन लोग कई बार यूज करते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए यूज करते हैं। फ्यूचर्स का फ्री में अकाउंट बनता है, कुछ फीचर पेड है, कुछ फीचर फ्री, बट जो हमारा फीचर है वो फ्री है। तो उसके लिए फ्यूचर पे आएंगे और फ्यूचर हीट मैप पे जाएंगे। हीट मैप पे आएंगे तो अपन को यहाँ पे निफ्टी 50 का हीट मैप दिखाएगा और बैंक निफ्टी का हीट मैप दिखाएगा। हम बैंक निफ्टी के हीट मैप पे आएंगे, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेट कर रहा है या इक्वल, तो अपन को ये देखना है। तो अपन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एचडीएफसी बैंक का बॉक्स सबसे बड़ा है और आईसीआईसी का बॉक्स सबसे बड़ा है, यानी कि ये रैंक वन, मतलब ये दोनों के दोनों नंबर वन है बेसिकली। मतलब वन और टू बोल सकते हो, एक जैसे एक ये मान के चलो। फिर एक्सिस, एसबीआई, कोटक को बराबर इज्जत मिली है। फिर इंडसइंड को, और इनको एयू, बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत छोटे। तो अपन इनको टोटल इग्नोर कर देंगे, इन सारे स्टॉक्स को। हम चाहे तो सिर्फ इन 6 को ट्रेड कर सकते हैं, तो ये सिर्फ इन 5 को वॉच कर सकते हैं। सिर्फ इन 5 को भी अपन ने वॉच किया तो भी अपना काम हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, इधर ये 6 भी रख सकते हो या 5 भी रख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आऊंगा और आपको मेरी वॉच लिस्ट दिखाऊंगा तो हल्का सा ऐसा, ओके, तो ये हमारी वॉच लिस्ट बनेगी, 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो 6 इंडसेंड को हटा सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो रख भी सकते हो। बैंक निफ्टी, और ये आपकी वॉच लिस्ट बनेगी। अब आपको एक टैब पे खोलना है बैंक निफ्टी और एक टैब पे खोलना है एचडीएफसी बैंक। और करना क्या है, हमको क्या करना है, देखो हम लोग वैसे भी, ये इक्विटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इससे बैंक निफ्टी ट्रेड मत करना। बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा लॉस होगा, ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में, क्योंकि देखो इन सारे के सारे जो स्टॉक्स में अगर इसमें बुलिशनेस आ गई, अगर एकदम बुलिश हो गया, तो हो सकता है ये दोनों गिराने की कोशिश करे। ऐसे ही होता है यूजुअली कि पब्लिक सेक्टर बैंक नीचे जा रहे होते हैं तो प्राइवेट बढ़ रहे होते हैं, तो बैंक निफ्टी साइडवेज चला जाएगा। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आप लॉस हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग के लिए तो और अच्छी स्ट्रेटेजी है अपने पास, बट इसको आप इक्विटी में अप्लाई करो, करके देखो, आपको समझ में आएगा। तो इसको करना क्या है, हमको खोलना है चार्ट बैंक निफ्टी का, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमको खोलना है बाकी चार्ट जैसे एसबीआई और एक्सिस बैंक वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले क्या करना है, दूसरे चार्ट खोलने के पहले हमको आना है, अच्छा उसके पहले एक फैक्ट अपन स्टैब्लिश कर लेते हैं। क्या आपने कभी लाइफ में देखा है कि कई बार आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है तो सिर्फ आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है, बढ़िया आईटी सेक्टर भी ऊपर जा रहा है। कभी देखा अपन ने ऑटो सेक्टर गिरे तो पूरा ऑटो सेक्टर गिर रहा है।
आपने देखा कभी फार्मा गिर रहा है तो पूरा फार्मा गिरता है? आपने कभी देखा कि अगर कोई और सेक्टर होता है, जैसे एनर्जी सेक्टर, तो खूब बढ़िया एनर्जी सेक्टर में बूम आ गया है? ऐसा क्यों होता है कि स्टील तो स्टील, कभी कभी तीन चार सेक्टर में बूम आ जाता है, एक दो में रेड, लेकिन सेक्टर सेक्टर एक साथ ऊपर क्यों जाते हैं? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, कौन सा, तीन प्लेयर होते हैं मार्केट में। एक होते हैं बड़े वाले बड़े प्लेयर, जिनको हम FIDI कहते हैं। दूसरे होते हैं जो प्रो बोलते हैं, जिनको प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, जो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उनके पास भी ऑफिस होता है, बढ़िया स्टाफ होता है। और तीसरे होते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, आपको क्या लगता है आपकी अभी तरह से बाइंग करते होंगे? चल यार HDFC बैंक बाय कर लेता हूँ, ठीक है HDFC बाय कर लेता हूँ, ओके चल मेरे को ना दिलवा दो यार, मैं एक काम करता हूँ, 1 लाख क्वांटिटी ऐसे ले लेता हूँ। करते ऐसे लेते होंगे वो 1 लाख क्वांटिटी? नहीं ना। वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं बास्केट में। अगर आपकी पहचान में कोई कोई बड़े ट्रेडर्स हैं तो आप उनसे रिकन्फर्म कर सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बास्केट बना के काम करती है। जैसे ये वो बनाते हैं ऐसे बैंकिंग बास्केट, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं प्राइवेट बैंक बास्केट, या तो फिर पब्लिक बैंक IT बास्केट। अभी क्या करते हैं, बैंकिंग बास्केट बनाते हैं, ठीक है, बैंकिंग बास्केट। और इस बैंकिंग बास्केट में, नाम वो अपन वापस बास्केट ही ठीक है, दिख नहीं रहा था, तो इस बैंकिंग बास्केट में क्या करते हैं, ऐसे करके SBI डाल दिया, ठीक है, कुछ क्वांटिटी। इस बैंकिंग बास्केट में कोटक बैंक डाल दिया, ठीक है। एंड जब उनको ये चीज एग्जीक्यूट करनी होती ना, तो मोस्टली बास्केट बास्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। जरूरी नहीं बैंकिंग बास्केट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मान लो आप देखते हो, और क्या होता है, जैसे कि एक आध बैंक और पकड़ लो, आप HDFC पकड़ लो, मान लो HDFC बैंक है, तो देखो इतनी बड़ी क्वांटिटी कोई एक एक करके पंच नहीं करता। ऑब्वियस ही बात है, मैं एग्जैक्टली जो बोल रहा हूं ये नंबर पंच नहीं होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब कभी भी आपको पूरे बैंकिंग, देखो बैंक निफ्टी कब मूव करेगा, जब इनमें मूवमेंट आएगा बैंक निफ्टी मूव करेगा। और मान लो बैंक निफ्टी मूव कर रहा है और आप इनमें से किसी एक में वो मोमेंटम चेक करते हो, ठीक है, मान लो, और देखो, और ना एक बात बताता हूं, जरूरी नहीं यही बास्केट होगा, हो सकता है इस बास्केट में ना ये बैंक ना हो, कोई और बैंक हो। तो और हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी कम हो, इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। तो जब ये बड़ा ऑर्डर डलेगा तो किसी ना किसी बैंक में आपको बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा। और एक पक्का बता रहा हूं, एक में नहीं, दो में भी दिख सकता है, तीन में भी दिख सकता है, इन 6 में से। कोई बात नहीं, हमें हमें उससे मतलब नहीं है, हम कोई सा भी पकड़ सकते हैं जो हमको बुलिश या बेरिश लगता है उस दिन के हिसाब से, ठीक है। तो अपन को जज करना है कि इन 6 में से कौन सा वाला अपन को आज विनर मिल सकता है। कैसे मालूम चलेगा? वो ना फॉलो कर रहा होगा बैंक निफ्टी, या तो बैंक निफ्टी उसको फॉलो कर रहा होगा, या वो दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे होंगे। मतलब दिखाता हूं मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा यहां पे। जैसे कि मैं अगर बैंक निफ्टी पे आता हूं, तो सबसे पहला टास्क है कि आपको सुबह 10 बजे के बाद ही इस पे काम करना है। सुबह 10 भी क्या बोलूं, 10:15 के बाद आपको काम करना है। क्या आप मॉर्निंग में आओगे? बिल्कुल भी अर्ली मॉर्निंग आओगे तो कुछ भी आपको मार्क करना है सुबह 10 बजे। देखो मार्केट में सुबह 10 बजे आ गए, 10:15 पे आ गए, ठीक है, आपको सुबह 10 से 10:15 के बीच में आना है हमेशा। और हाई और लो मार्क करना है। जब मैं आज का दिन दिखा रहा हूं, ये थर्सडे का दिन है एक्सपायरी का, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूंगा लो, तो ये एरिया लो दिख बन रहा है, आपको दिख रहा है ये एरिया आपका लो है, ठीक है। आपको बॉडी के हिसाब से एक लो यहाँ पे मारना है। अब ये लो बना दिया मैंने, अब मैंने देखा कि ये लो टूट रहा है, टूटा, चलो विक आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन 10:25 पे एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी बाहर, तो कोई कोई ट्रेड नहीं एक्टिवेट हुआ ना। अब करना क्या है, अब हमारा काम है फटाफट इस लिस्ट पे आना है, जल्दी जल्दी क्लोज करना है, ऐसे करके चेक करना है। यार ये 10:25 पे किस में मोमेंटम आया, मैं काम करता हूँ पिवट खोल देता हूँ। पिवट खोलने से क्या होता है, इजी हो जाता है। 10:25 पे यार, इसमें तो थोड़ा बुलिश, इसमें तो उतना अच्छा मोमेंटम नहीं आया। इंडस इंड में आया क्या, देखो 10:25 में इंडस इंड में अपन को दिख रहा है मोमेंटम आया, रैंक 1, ठीक है। ICICI में आया क्या, बिल्कुल ICICI में तो और वीक, और ज्यादा लीड करता दिख रहा है ICICI यहाँ पे बेरिश मोमेंटम को। तो दो रैंक, दो आ गए अपने हाथ में, ICICI और इंडस इंड। कोटक में आया क्या, नहीं कोटक में नहीं है, छोड़ दो, तुरंत रिमूव कर दो। एक्सिस में आया क्या, एक्सिस में 10:25 पे आया, 3 बैंक अपने लिस्ट में आ गए। देखो स्कैन कैसे करते हैं। SBI में आया क्या, SBI में भी परफेक्टली आया, तो 4 बैंक। अब इन 4 में से सबसे ज्यादा बेरिश कौन सा था उस वक्त, अगर अपन देखेंगे हाई के हिसाब से, तो डेफिनेटली इट इज SBI या ICICI। वो देख कैसे मालूम, आप वो खुद होमवर्क करोगे, देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे तो SBI कम्स टू मी एज अ विनर ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या करना है, अपन को SBI को शॉर्ट करना है। किस बेसिस पे शॉर्ट करना है, प्राइस एक्शन। ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ना SBI में, ये किसके कारण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको बोलते हैं
दिन का लो टूट रहा है, 10 बजे की, दो सवा दस, 10:15, 10:15 जो दिन का लो बना है, मार्क किया, टूटा, एवरी शॉट नहीं किया। मैंने देखा बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मूवमेंट आ रहा है। अब देखो बैंक निफ्टी चॉप कर गया, ऊपर जाके नीचे गया, लेकिन एसबीआई देखोगे तो मार्केट में अगर अपन यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो इस कैंडल के ऊपर, मान के चलो ये दिन का लो था, इसके ऊपर एसएल डालूंगा, एक बार भी एसएल हिट नहीं किया और सीधे मेरे को मेरा टारगेट देता है। भले आज का दिन पकाऊ था, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कल का दिन देखे बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में कल का दिन दिख रहा है हमको सेकंड हाफ में बहुत अच्छा एक सॉलिड मोमेंटम हमको दिख रहा है। हमको दिख रहा है कि यार 1455 का एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। 1450, 255 को मैं मानता हूं 255 पे ट्रेड नहीं बनेगा, बट हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बट मैं रिसेंट एग्जांपल की थ्रू आपको स्ट्रेटजी समझाना चाहता हूं। 255 को यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, इट इज देयर, मतलब कोई तो बैंक सपोर्ट कर रहा होगा, यानी इनमें से कोई तो एक होगा। तो क्या करूंगा, तुरंत मैं स्कैन करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा एचडीएफसी कल का दिन देखो 255 एग्जैक्टली पे, ये तो डोजी बना रहा है 255 पे, ओके। इंडसइंड कोई खास मोमेंटम नहीं इंडसइंड में, ठीक है। ऐसे मेरे को मालूम है वही विनर है उस चीज का, बट मैं आपको दूसरे दिखा रहा हूं पहले, ये कचरा हटाता हूं। ओके, देखो 255 पे क्या हो रहा है, 255 पे तो ये साइडवेज, 255 पे ये कोई हाई वाई नहीं तोड़ रहा है, मतलब कोई बुलिश मोमेंटम नहीं, कोई बड़ी कैंडल नहीं, नॉर्मल साइज की कैंडल बना रहा है। एक्सिस बैंक हाँ यार एक्सिस बैंक कर रहा है, लेकिन 255 पे नहीं, वो बाद में करना है, ठीक है। एसबीआई कर रहा है कुछ इस तरीके का 255 पे, एसबीआई छोटी कैंडल, बट आईसीआईसीआई को देखो आप, ये देखो, ये मैं चाहता था आपको दिखाना कि जब ये आपको एक मोमेंटम दिखता है ना, अच्छा जा रहा है ब्रेकआउट, मार्केट छोटी छोटी बड़ी कैंडल, साइज बड़ा है कैंडल का, किसके कारण बड़ा, आईसीआईसीआई। तो देखो आईसीआईसीआई ने लीड कर दिया, तो आपको ना आइडेंटिफिकेशन निकालना, और अगर आप आईसीआईसीआई बाय करते हो, मैं जानता हूं बड़ा टारगेट नहीं है, 867 से 873, यानी कि ₹6 का टारगेट है, यानी कि 0.8%, 0.7%, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं, हाँ ठीक ठाक टारगेट है मेरे हिसाब से, इतने जल्दी मिल गया 5-10 मिनट में। तो बट स्टिल अगर ये मोमेंटम थोड़ा पहले आ जाता, तो आपको क्या करना है, अब मैं ना आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बट पहले आपको आई होप समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं चाहूं तो टीसीएस और आईटी सेक्टर में भी ये सेक्टर, ये कोइंसिडेंस निकाल सकता हूं। तो अपन को ना डबल कंफर्मेशन पे काम करना है आपसे, इससे क्या होगा, आपकी एंट्री कम हो जाएगी। आप देखेंगे इक्विटी पे आएंगे 10-15 पे, और हाई और लो मार्क करेंगे, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कोई इंडिकेटर नहीं है इसमें। आप मार्क करेंगे हाई और लो, और हाई और लो ट्रेडिंग पे काम करेंगे, करंट डे हाई करंट डे लो, और आप उसमें डबल कंफर्मेशन लेंगे सेक्टर का। अगर सेक्टर की तरफ से कोई मूवमेंट है और इधर स्टॉक में भी मूवमेंट है, तो अपन काम करेंगे। तो अपन को बेसिकली हाई और लो कहां मार्क करना है, स्टॉक में कि सेक्टर में, सेक्टर में। आप सेक्टर में आओ, हाई लो मार्क करो 10-15 के बाद, और देखो हाई टूटा क्या, अगर हाई टूटा तो तुरंत सेक्टर के हाई वेटेड स्टॉक पता करो। कैसे पता किया मैंने, ऑब्स्टर में बताया ना आपको, फ्यूचर हीट मैप पे जाओ, ये निफ्टी 50 के भी आपको मालूम चल जाएंगे। बट निफ्टी 50 पे ट्राई मत करना, निफ्टी 50 में वेटेज बहुत कम है, ये बैंक निफ्टी में पॉसिबल है काम करना, ठीक है। तो ये इस तरीके मे बी बैंक निफ्टी बेस्ट है, या फाइनेंस निफ्टी पे काम कर लो, गूगल कर लोगे तो आपको उसके कंपोनेंट मिल जाएंगे, ठीक है। बट मेक श्योर हैवी वेट्स में ही ये अप्लाई करो। ये मैं एयू बैंक में अप्लाई करूंगा, फेडरल पीएनबी में रिजल्ट नहीं मिलेगा मेरे को, ये मेरे को हैवी वेट्स में जाना है, और निफ्टी में बहुत सारे हैवी वेट्स है, बट स्पेसिफिक सेक्टर में हैवी वेट्स आपको मिल जाएंगे गूगल करोगे तो आई होप ये समझ में आया। लास्ट बात, क्योंकि मोमेंटम, अगर कोई सेक्टर बढ़ रहा है तो देयर इज अ लीडर, या तो 2-3 लीडर्स हैं, मेरे को फालतू के स्लो स्टॉक में काम नहीं करना है, मेरे को लीडर पे काम करना है। लीडर में से कोई गलती होगी तो कभी भी चलेगा, बट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रैंक 1 या 2 के साथ आप काम करो। जो मजबूत है वो मजबूत ही रहता है, यानी कि जो ब्रेकआउट दिया ग्रीन कैंडल पे, यहां भी ब्रेकआउट आया तो ऊपर ही जाना है, रेड तो नीचे ही जाना है, ठीक है। तो अब क्या करता हूं, मैं आपको ये समझा दिया, अब मैं आपको ना कुछ वो देता हूं, अब मैं आपको कुछ एक चीजें दिखाता हूं, ओके। जस्ट 1 मिनट, अब मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूं। ये पीडीएफ में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और मैं इससे अपडेटेड पीडीएफ आज रात को बना करके आपके लिए अटैच करूंगा। ये जो पीडीएफ है थोड़ा पुराना है, क्योंकि मेरे को आपको एग्जांपल देने से मतलब है, मैं एकदम रीसेंट एग्जांपल निकालूंगा जब ये अभी अभी काम किया है, और वो अटैच करूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को, और पीडीएफ को डाउनलोड करके रीसेंट एग्जांपल बैक टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट करो, और अपने मतलब समझो सारी चीजों को, फॉरवर्ड टेस्ट करो। फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, अब अगली बार टेस्ट करो कि ये कब कब काम करेगा, और अगर आपको लगता है स्ट्रेटजी अच्छी है तो आप यूज करना चालू कर सकते हो, सिर्फ स्टॉक्स के लिए ना, स्टॉक्स के लिए आई वुड सजेस्ट बैंकिंग स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अपन को बैंक में सेक्टर पे आना है, और बैंकिंग सेक्टर पे एक सपोर्ट बनाना है। कितने बजे बनाना है मैंने, देखो 10:30 दिख रहा है आपको, 10:30 के 10 के बाद आओ, 10:15 पे आओ, तो 10:15 पे जब मैं मार्केट यहां रहेगा तो ये लाइन रहेगी सपोर्ट, टूटता है
10:30 पे क्या करोगे, तुरंत खोलोगे वो 6 स्टॉक्स और जल्दी 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 स्कैन करोगे कि कौन है जो बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है। इस केस में दिख रहा है एसबीआई है, ठीक है। अगर देखो देखो बैंक निफ्टी ने पुल बैक लिया, धोखा दिया, बट एसबीआई सीधे गिरा, आप एसबीआई शॉर्ट करना, बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की स्ट्रैटेजी ये नहीं है। इसके लिए अपन को दूसरी चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको शॉर्ट करना है, और जब ये चीज होगी तो मार्केट में बहुत अच्छा सेल डाउन आएगा, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी यूज कर रहे हैं और बढ़िया कमा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। बट अभी कैसे मैं स्ट्रैटेजी अपडेट करता रहता हूँ, अभी और नई स्ट्रैटेजीज आ चुकी हैं, तो वी आर फॉलोइंग दो स्ट्रैटेजीज। तो ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली मुझे लगा कि अब मेरे सब्सक्राइबर के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यस इट्स गुड टू शेयर, और किसी का बेनिफिट होता है तो मेरे लिए अच्छा ही है, आपका बेनिफिट होगा तो मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी ग्रो करेगी। अगला देखते हैं देखो ये है बैंक निफ्टी, यहाँ पे फिर से देखेंगे तो मार्केट ने फिर कितने बजे, 9:55 पे तोड़ दिया। आप 9:55 मत देखो, आप 10 बजे के बाद ही देखो, कभी 9:55 मत देखो, 10 बजे के बाद। 10 बजे आपने देखा कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, मतलब ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, इसका सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट 10 बजे, 9:55 छोड़ देना। देखो 10 बजे के आसपास आपको दिखेगा कि एचडीएफसी बैंक में भी सेम तरीके का पैटर्न बनाए, ठीक है। कभी कभी 5-10 मिनट आगे चलता है ना, तो मैं तो बताऊं 9:55 रहा, तो 9:55 की कैंडल है, तो ये 10 बजे ही क्लोज हुई होगी, चलेगा यार। देखो 5-10 मिनट आगे पीछे कर सकते हो, इसी को प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं। ट्रेडिंग इज नॉट सम बुक नॉलेज, अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस आपको मदद करेगा। तो अगर यहां देखोगे तो दोनों ने एक जैसा मोमेंटम दिया, आप 5 मिनट लेट भी शॉर्ट करोगे 10 बजे ना, तो भी चलेगा। तो आपका मन में डाउट आ गया होगा, सर 10-15 बोले थे, तो काम करो आप उसको 10 कर लो, ठीक है। 10 AM आप आओ और 10 AM को मार्किंग करो, और 10 AM के बाद आप काम करो, ठीक है। तो चलो क्लियर हो गया डाउट, 10 AM, ओके। अगेन लेट्स सी 11:50 पे ये क्या है, ये बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है, और एक यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे इस वी पैटर्न को, यहाँ पे क्या, यहाँ पे, हाँ, तो अपन को ना दिन का हाई लो और चार्ट पैटर्न ढूंढने हैं ना, तो अपन को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वी शेप रिकवरी, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। जब 11:50 पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टूटता है, तो क्या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहाँ पे, इंडसइंड बैंक में, तो आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक में अच्छा मोमेंटम आता है। आगे देखते एग्जांपल, यहाँ पे 10:05 पे क्या होता है, मार्केट खुलता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये बन गया यार मेरा दिन का लो उस वक्त तक का, उसको तोड़ता है 10:05 पे। सिमिलर एसबीआई में बन रहा था, तो अपन यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, तो देखो एसबीआई गिरते गिरते ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन के फिर ब्रेकआउट। ये है 9:55 AM एचडीएफसी बैंक करता है, ठीक है। और एग्जांपल थोड़ा और अंदर जाते हैं, फास्ट घुमाते हैं इसको, इसमें देखते हैं निफ्टी बैंक और एक्सिस बैंक। देखो मार्केट क्या डबल बॉटम बनाया, और मार्केट ने यहाँ पे एक 11:05 पे रेजिस्टेंस को तोड़ा, 11:08 में एक और रेजिस्टेंस टूटा, हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या 11:30 को इसने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा, मार्केट खुलता है, बंद होता है, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। देखो यहाँ के डबल बॉटम बनाया, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटा, यहाँ भी सेम इंपॉर्टेंट लेवल टूटा, मार्केट गिव्स यू अ गुड ब्रेकआउट। यहाँ पे देखेंगे तो 1:50 को यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, 1:50 को यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों, देखो यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे ना, ये लाइन कैसे बनानी है, ये लाइन प्राइस एक्शन लाइन है यार, आपको ढूंढना है कि अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। जैसे इस लाइन को देखोगे तो मार्केट सुबह सुबह इसमें सपोर्ट लिया है, फिर देखो, हाँ देखो हाई और लो तो यहाँ है, और डेफिनेटली ये हाई पॉइंट है, बट यहाँ पे क्या करना है अपन को, हाई लो, कोई चार्ट पैटर्न या कोई इंपॉर्टेंट लेवल, अब कौन सा चूज करना है सर, जिसके पास में आपका प्राइस हो। मैंने आंसर कर दिया, अगर समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरा ये पॉइंट समझ में आया था, आपको डाउट आ गया, ये हाई देखना है कि लो देखना है कि चार्ट पैटर्न देखना है कि वो देखना है इंपॉर्टेंट लेवल, आपका प्राइस जहां पे अभी आप यहाँ पे हो मान लो, तो आप उतना थोड़ा ना वेट करोगे यार। ये देखो अगर आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो, तो 32,485 से आप 300 पॉइंट बैंक निफ्टी का वेट करोगे, चलो हाई टूटेगा, नहीं ना। यहाँ पे अपनी अकल लगानी है, यहाँ पे देखना है कि इसके पास में दिख रहा है ना, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे ये बॉक्स टूटता है। जब ये बॉक्स टूटता है, अब अगला काम क्या है, ढूंढना कि कोई है जो सपोर्ट कर रहा है। कौन है जो सपोर्ट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक, हैवी वेट है, यस हैवी वेट तो है। तो यहां पे एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट आ गया और बैंक निफ्टी में भी आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 12:25 को बैंक निफ्टी 12:25 दिन का हाई तो उड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, सर दिन का लो देखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल, आप खुद सोचो ना, अभी आप किसके पास में, आप दिन के हाई के पास में तोड़ दिया, क्या कोई और है जो दिन का हाई तोड़ा है, इंडसइंड बैंक है जो दिन का हाई तोड़ा है। सर आप बोलेंगे ये दिन का हाई है, ये ओपनिंग बेसिस पे दिन का हाई है, नीचे आता है
और हाई ये बनाता है क्लोजिंग बेस, बॉडी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग बेसिस पे यही हाई है, ये भी हाई है, ये ओपनिंग बेसिस पे हाई है, ये क्लोजिंग बेसिस पे हाई है। तो सेम टाइम पे 12:25 पे, 12:25 पे, 12:25 पे बैंक निफ्टी इंडस्इंड बैंक दोनों ने, बहुत एग्जांपल है। आप कोई देखो, व्हाट इज दिस अगेन, निफ्टी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे 11:55 को दिन के हाई के पास है तो उसी को मानूंगा ना। 11:55 को दिन के हाई के पास क्या कुछ हुआ, टूटा टूटा बैंक निफ्टी। यहाँ पे क्या है, दिस इज कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, तो इस तरीके से मार्केट में ब्रेकआउट दिया। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि क्या करना है। कि देखो ऐसे में अब मैं आपको ये पीडीएफ नहीं दूंगा, ये काफी पुराना पीडीएफ है जो मेरे पास अभी से पड़ा हुआ था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं आपको दूंगा अपडेटेड पीडीएफ जिसमें आपको एग्जांपल्स पुराने भी मिलेंगे, नए भी मिलेंगे। आपका काम है पैटर्न ढूंढना। आपको पक्का बता रहा हूं, आप जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको फेल भी मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि 100% विन रेट, ऑब्वियस ही बात है, ये 30% टाइम फेल होगा। मैं 30 बोल दिया, चलो 35% टाइम फेल होगा, बट ये 60% टाइम, 65% टाइम आपको सक्सेस देगा। कोई बात नहीं, आपका अब ये इतना ही आसान होता तो कोई भी कर लेता ना ट्रेडिंग। अब आपका जो काम है, मेरा काम था आपको मेरे कंसेप्ट शेयर कर देना इस वीडियो के थ्रू। अब आपका काम है पैटर्न ढूंढना, फेलियर्स के बीच में क्या पैटर्न है और सक्सेस वालों के बीच में क्या पैटर्न है। ठीक है, फेल हो रहा है तो कितने का एसएल आ रहा है, टारगेट हो रहा है तो कितने का टारगेट आ रहा है। तो अगर एसएल 5 रुपए का, टारगेट 10 रुपए का, चलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। इवन 50% विन रेट इज गुड इन दिस केस, कि 10 में से 5 में भी लॉस होता है तो जो 5 में प्रॉफिट हुआ वो 10 रुपए का हुआ, यानी कि 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और 5 में लॉस हो तो 25 रुपए का, ओवरऑल 25 रुपीज कमाया अपन ने, मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी यू आर ट्रेडिंग, तो यू विल बी इन प्रॉफिट। तो ऐसे करके साइकोलॉजी बनानी पड़ती है, रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना, दिन के 2 सेल के ऊपर ट्रेड मत करना। और तीसरा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बनाना या 1:1.5 बनाना, वो भी चलेगा। अगर आप बिगिनर हो तो मैं तो आपको एनकरेज करूंगा कि आप प्रॉफिट बुक करना चालू करो। आपके मन में डाउट होता है कि सर मैं होल्ड करूं कि, और मत करो ना, शुरुआत में यू आर ट्रेडिंग विद अ स्मॉल कैपिटल, करेक्ट? यस। सो डेफिनेटली आप बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो जब छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो डोंट थिंक अबाउट मनी, क्योंकि 1:2 करके, 2.5 करके भी कोई ज्यादा कैपिटल पैसा तो रिटर्न में आएगा नहीं कि आप उसको यूटिलाइज करके कुछ अपने लिए गिफ्ट खरीद लो या अपना आप कैपिटल बड़ा कर लो। आपको इनिशियली छोटा कैपिटल है तो यू नीड मोर कॉन्फिडेंस, यू नीड मोर सक्सेस, यू नीड टू बुक सम प्रॉफिट्स। कॉन्फिडेंस सबका लो रहता है ट्रेडर का, क्योंकि उसका लॉस हो जाता है। अब वो लॉस मैं सीखा हूं, क्योंकि सबका लॉस होता है मार्केट में शुरुआत में, बट धीरे धीरे आप रिकवर करते हो तो आपको तरीके मिलते जाते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स, 1:1.5 पे बुक करना चालू, यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। 1:1.5 हुआ, कभी कभी 1:1.8, पिविट वगैरह यूज कर लो टारगेट के लिए। पिविट पे खत्म करो, जब मत सोचो कि कितना नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्यों ना बंद करो, बुक करना चालू करो पिविट्स पे 1:1.5 पे। आप देखेंगे ना, 10 में से आपने 5 ट्रेड में पैसा कमाया या 6 में कमाया, 4 में लॉस हुआ, फिर भी आप ओवरऑल आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सेटल हो जाएगा आपके लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि आप इस स्ट्रैटेजी को ना रिस्क मैनेजमेंट के साथ अप्लाई करो। और साइकोलॉजी ऐसी रखोगे, हमको दिन भर ट्रेड नहीं करना है, हमको 10 बजे के बाद आना है, लेवल बनाना है। लेवल ब्रेकआउट हुआ, मान लो बैंक निफ्टी का या कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, हमने फट 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 स्टॉक देखा, कोई खास नहीं दिख रहा है, उसके जैसा बिहेव कर छोड़ दो। आप 12-1 बजे आओ, फिर देखो मार्केट में कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बनी क्या, रेड कैंडल बनी क्या, बनी, हाँ बन गई, कौन से स्टॉक में बनी, अब सेफली आप उस वाले स्टॉक में लॉन्ग चले जाओ या शॉर्ट चले जाओ। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। और सर रही बात कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। और मैं चाहता हूं, बहुत सारे मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरा देखते हैं, ये चैनल देखते हैं, अगर डाउट आता है, आप स्टूडेंट हो, आपको कोई डाउट पूछता, आप भी रिप्लाई कर सकते हो। यू कैन हेल्प द कम्युनिटी मेंबर्स, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर टू हेल्प ईच अदर रादर देन कि मैं छुपाऊं अपनी चीजें ऐसा वैसा। ऑब्वियस ही बात है, देयर आर मोर थिंग्स आई नो एंड आई एम ट्राइंग टू शेयर ऑल ऑफ देम स्लोली। जैसे मैं फॉरेक्स स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मेरे को ऐसी स्ट्रैटेजी बना करके देनी है जो इजी हो आपको अप्लाई करने के लिए। प्राइस एक्शन इज स्टिल देयर, बट प्राइस एक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक्सपीरियंस लोग, जो लोगों ने डीप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा है, उनको बनता है प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं। बट जो एकदम बिगिनर है उसको चाहिए होता है एक स्ट्रैटेजी सॉर्ट ऑफ, तो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो देखो मिल गई आपको बैंकिंग स्टॉक के लिए। तो जितने इक्विटी ट्रेडिंग सीखना चाहते थे कम रिस्क में, आप लोग 10,000 कैपिटल से यूज करो और ट्रेडिंग करके देखो। ट्रेड वेरी लेस, एकदम जब श्योर होते हो तो ट्रेड करो, श्योर नहीं होते हो मत करो। ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट यू ऑल गिव। जिस तरीके से सब्सक्राइबर ग्रोथ होती है हमारी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा ऐसी चीजें बनाओ। तो कंटेंट अच्छा लगा
तो लाइक कर देना। एंड लास्टली एक ही चीज बोलूंगा, स्टॉक मार्केट में अगर कोई आपका एसेट है, ट्रेडिंग के अंदर, कम्युनिटी के अंदर कोई एसेट है आपका, तो वो क्या है? मैं खुद, आप खुद। तो यू शुड ऑलवेज वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जैसे कि बताऊं, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हमेशा जिम जाना चाहिए, हफ्ते में 3-4 दिन तो जाना ही चाहिए। हमेशा ना मेडिटेशन करना चाहिए। उससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री का बंदा हो, चाहे जॉब करे, बिजनेस, वो टेंशन में आ जाता है काम कर करके। मेडिटेशन आपका माइंड रीसेट करता है, ठीक है। और फाइनली आपको वर्कआउट करना चाहिए। और एक चीज करनी चाहिए, जैसे आपको लाइब्रेरी दिख रही है मेरे पीछे, बुक्स हैं, तो बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड कर चुका हूं आप लोगों को पुराने वीडियोस में। स्टिल मैं फिर से बोल दूंगा कि सुपर ट्रेडर और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, ये दो बुक्स अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, तो आपको ये दोनों बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, ये आपको मदद करेंगे, ठीक है। चलो, अगर आप बिगिनर हो, आपको अगर ये जानना है कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट होते हैं, कौन सा अकाउंट यूज करना चाहिए, तो जीरोधा इज द बेस्ट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो उससे अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। बाय बाय।